किसी गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। राधिका के पिता किसान थे। राधिका के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी राधिका के पिता राधिका की सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। उसी गांव में कृतिका नाम की एक लड़की रहती थी। कृतिका गांव के सेठ किशन लाल की बेटी थी। कृतिका और राधिका में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। राधिका जब भी अपनी दोस्त कृतिका के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज कृतिका के पापा कृतिका के लिए बहुत ही अच्छा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात। मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊँगा। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात कृतिका को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर राधिका घर से चली जाती है। राधिका के घर से जाने के बाद राधिका की माँ राधिका के पिता से कहती है, आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। कृतिका तो बड़े सेठ की लड़की है, हम चाहकर भी उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो। राधिका अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब समझ जाएगी। और अभी से ही हम उसकी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना। मैंने तुम्हें कल दिए थे ना। मैं बाजार जा रहा हूँ राधिका के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है। ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। राधिका के पिता शाम को एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। राधिका गाउन देखकर बहुत खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर कृतिका के घर चली जाती है। कृतिका, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 11,000 का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी ला कर दी है। अरे वाह कृतिका, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर कृतिका अपनी साइकिल चलाने लग जाती है। राधिका दूर से कृतिका को देख रही थी। राधिका घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ राधिका बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? राधिका के इतना कहते ही राधिका की माँ भड़क जाती है और राधिका से गुस्से में कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तेरे को घर बेचकर तो साइकिल दिलाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कृतिका एक बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं है। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटी। किसी को देखकर लालच मत किया करो। हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। राधिका अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से कृतिका को साइकिल चलाते हुए देखती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कृतिका राधिका से थोड़ी ही दिन बड़ी थी। कृतिका के 2 दिन बाद राधिका का बर्थडे आता था। कृतिका के माता पिता कृतिका का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी कृतिका के माता पिता ने कृतिका के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। राधिका जब कृतिका के घर गई तो उसने देखा कि कृतिका के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक लाकर दिया है। राधिका उस केक को एकटक निहारती रही। क्या हुआ? तू इतनी हैरानी से केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने ला कर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा।
बर्थडे खत्म होने के बाद राधिका अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा केक चाहिए। अब आप मना मत करना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की कोई जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काटकर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर राधिका एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी राधिका को रोता देख राधिका के पास आती है और कहती है, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के माता पिता ने उसका बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और कहती है, राधिका, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। परी जी, दूसरा केक क्या करेगा? इस दूसरे केक से तुम बहुत सारे केक ले सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर राधिका परी का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर राधिका अपनी माँ को सारी बात बताती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। 2 दिन बीत गए। आज राधिका का बर्थडे था। आज राधिका बहुत खुश थी। राधिका के माता पिता जादुई केक की मदद से राधिका को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। उस दिन से राधिका अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। राधिका ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले केक से एक बहुत अच्छा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा घर मिल गया। और उसके बाद राधिका ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता को एक केक की दुकान खुलवा दी। राधिका के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते और बेच देते। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राधिका अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। कानपुर के किसी गांव में ईशिता और उसकी छोटी बहन जिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची नीलम की खुद की भी एक बेटी प्रियांशी थी। ईशिता और जिया के मम्मी पापा की मौत एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। इसलिए उस दिन के बाद से ईशिता अपनी बहन के साथ अपने चाचा चाची के घर में ही रहती थी। नीलम और उसकी बेटी प्रियांशी दोनों मिलकर ईशिता और जिया पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन ईशिता को बहुत बुखार हो जाता है। तब नीलम वहाँ आती है और कहती है, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों बहनें सुबह से आराम कर रही है? घर का काम कौन करेगा? चाची जी, ईशिता दीदी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए दीदी आज कोई काम नहीं कर पाएगी। चुप कर, मुझे पता है ये सब काम ना करने के बहाने हैं। चुपचाप दोनों काम करने चली जाओ, वरना मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। आप हमसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो चाची? चुप कर और जाकर बर्तन और कपड़े धो। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। ईशिता जिया से कहती है, जिया, चाची जी और उनकी बेटी बहुत घमंडी है, इसलिए उनसे कभी भी अच्छाई की उम्मीद मत करना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना कहकर जिया कपड़े और बर्तन धोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम अपनी बेटी के साथ बैठकर शॉपिंग की बातें कर रही होती है। प्रियांशी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छे ब्रांड की मेकअप किट देखी है, मुझे वो खरीदना है। मैंने देखा उस मेकअप किट पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल ही वो वाली मेकअप किट लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी जाकर खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं।
अगले दिन नीलम प्रियांशी के लिए ब्रांडेड मेकअप किट लेकर आ जाती है। अपनी पसंद की मेकअप किट देखकर प्रियांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये मेकअप किट तो कितना अच्छा है। मैं भी कभी यही वाली मेकअप किट जरूर खरीदूंगी। वैसे तो तू इतनी बदसूरत है कि तुझे सच में मेकअप किट यूज करने की सख्त जरूरत है, लेकिन तेरे पास पैसे हैं भी ऐसी ब्रांडेड मेकअप किट खरीदने के लिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। प्रियांशी की बातें जिया के दिल पर लग जाती हैं और वो बहुत दुखी हो जाती है। उदास होकर जिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन प्रियांशी अपने दोस्त के साथ बाहर तैयार होकर घूमने जा रही थी। तभी प्रियांशी अपने दोस्त से कहती है, अनन्या, मैं अपनी ब्रांडेड मेकअप किट लेकर चलती हूँ, वहाँ सबको दिखाऊंगी। मुझे पता है इतनी महंगी और सुंदर मेकअप किट किसी के पास नहीं होगी। हाँ हाँ, ले ले। उसके बाद प्रियांशी अपनी मेकअप किट को ले लेती है और अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते अचानक प्रियांशी गिर जाती है और उसकी मेकअप किट टूट जाती है। मेकअप किट के टूट जाने के बाद प्रियांशी बहुत डर जाती है और बोलती है, अनन्या, देख मैं कैसे गिर गई और मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड मेकअप किट टूट गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे अरे, तू परेशान मत हो, तू इतनी अमीर है, फिर से ले लियो। इतना कहकर अनन्या प्रियांशी को तसल्ली देने लगती है। बहुत देर तक समझाने के बाद भी प्रियांशी नहीं समझती और रोने लगती है। मेकअप किट टूट जाने की वजह से प्रियांशी लगातार रोती है। अगर मम्मी को पता चला कि मैंने इतनी महंगी मेकअप किट तोड़ दी है तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगी। अरे यार, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जैसे जैसे बोलूँगी तू बिल्कुल वैसा वैसा ही करियो। कैसा आइडिया? जल्दी जल्दी बता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू सारा इल्जाम जिया पर डाल दे कि उसी ने तेरी मेकअप किट चुराई है। लेकिन मेरी मेकअप किट चोरी नहीं हुई है, बल्कि टूट गई है। अरे तो तेरी मम्मी को कौन बताएगा कि मेकअप किट टूट गई है? तू बोल दियो कि जिया ने चुरा ली है। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उसके बाद प्रियांशी अनन्या के साथ उसके घर जाती हैं। दोनों नीलम के पास जाती हैं और प्रियांशी बोलती है, मम्मी मम्मी, जिया ने मेरी मेकअप किट चुराई है, क्योंकि बहुत देर से मुझे मेरी मेकअप किट नहीं मिल रही। हाँ आंटी, मैंने जिया को देखा है मेकअप किट चुराते हुए। दोनों की बात सुनकर नीलम को जिया पर बहुत गुस्सा आता है। नीलम जिया के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारने के बाद बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ब्रांडेड मेकअप किट चुराने की? पहले दिन से तेरी नजर मेरी बेटी की मेकअप किट पर थी ना? चल मेरी बेटी की मेकअप किट निकाल। नहीं नहीं चाची, मैंने कोई मेकअप किट नहीं चुराई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इतना कहकर जिया रोते हुए घर से निकल जाती है। रोते रोते जिया दूसरे गांव के एक घने जंगल में पहुंच जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक नदी में से एक आवाज आती है, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो और तुम इस घने जंगल में कैसे पहुँची? यहाँ तो कोई आम इंसान आ ही नहीं पाता है। अरे नदी, तुम बोल भी सकती हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं हर अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, अब जल्दी से तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। मेरी चाची और प्रियांशी मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो सारा दिन हमसे घर का काम करवाती रहती है और अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत मारती है। आज तो उन्होंने मेरे ऊपर मेकअप किट के चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मेरी बड़ी बहन बहुत भोली भाली है, इसलिए वो चाची को कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जिया की बात सुनकर नदी में से आवाज आती है, बेटी, उन दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उन दोनों को सजा नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए सजा भी तुम ही दोगी। मैं बस तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर वो नदी वहाँ तो जादुई सोने और चांदी की मेकअप किट प्रकट करती है
जादुई सोने और चांदी के मेकअप किट को देखकर जिया हक्की बक्की रह जाती है। वो नदी जिया से कहती है, बेटी, इनमें से तुम्हें कोई एक मेकअप किट ही मिल सकता है। इन दोनों जादुई सोने और चांदी के मेकअप किट में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कोई एक मेकअप किट तुम्हारे पास आ जाएगा और दूसरा गायब हो जाएगा। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। नदी की बात सुनकर जिया अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही जिया आंखें बंद करती है, अचानक चांदी का मेकअप किट गायब हो जाती है और सोने की मेकअप किट वहीं रहती है। जिसके बाद नदी में से फिर से आवाज आती है, तुम दिल से बहुत अच्छी और ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें ये अच्छाई वाली सोने की मेकअप किट मिली है। आज से ये जादुई सोने की मेकअप किट तुम्हारी हुई और ये जादुई मेकअप किट तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। नदी की बात सुनकर जिया बहुत खुश होती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद जिया सोने के जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करती हैं। जादुई मेकअप किट का मेकअप लगाते ही जिया बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद जिया जादुई सोने की मेकअप किट से एक बड़ा सा घर मांगती है। उसके बाद वहाँ जिया के लिए एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। फिर जिया अपने चाचे के घर वापस आती है और अपनी बड़ी बहन ईशिता को सारी बातें बताती हैं। जिया अपनी बहन को लेकर अपने घर में आ जाती है और वहीं रहने लगती है। थोड़े ही समय में जिया और ईशिता बहुत अमीर हो जाती हैं। एक दिन दोनों बहनें मिलकर गरीब लोगों में खाना बांट रही होती हैं। तभी नीलम और प्रियांशी वहाँ से गुजर रही होती हैं। दोनों बहनों को इस तरह गरीब लोगों की मदद करते हुए देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं और उनसे जलने लगती हैं। अरे मम्मी देखो, ये तो इशिता और जिया है। देखो देखो, जिया तो इतनी बदसूरत थी लेकिन अब कितनी खूबसूरत हो गई है। ये सब कैसे हुआ, चलो पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी जिया और इशिता के पीछे पीछे उनके घर में चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी जिया को सोने की मेकअप किट से पैसे मांगते हुए देख लेती हैं। उसके बाद दोनों लालची माँ बेटी सोने का मेकअप किट चुराने का फैसला करती हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी सोने का मेकअप किट छूती हैं, वो दोनों काली और गंजी हो जाती हैं। प्रियांशी रोते हुए अपनी मम्मी से कहती हैं, मम्मी, इस सोने के मेकअप किट को छूते ही ये हम दोनों के साथ क्या हो गया। इससे अच्छा होता कि हम यहाँ आते ही नहीं। हम दोनों ने दोनों बहनों पर इतना अत्याचार किया है, ये उसी की सजा मिल रही है हमें। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती पर पछतावा हो गया था, लेकिन अब वो जिंदगी भर के लिए काले, बदसूरत और गंजे हो गए थे। रोते हुए दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशिता और जिया खुशी खुशी रहने लगती हैं।